गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात आप लोगों को समझाई जा रही है उद्धत चिंतन के बारे में। हर किसी के साथ में चेतना लगी, बात चल रही है उद्धत चिंतन की। चेतना हर किसी के साथ है, पर चेतना का जिस उपयोग के लिए भगवान ने हमको अवसर दिया है, अगर उसका प्रयोग उस कार्य के लिए ना किया जाए जिस उद्देश्य के लिए ये सब कुछ मिला है, तो वही शक्ति हमें बर्बाद करने वाली शक्ति बनकर के खड़ी हो जाती है। नदी जब अपने तटबंधों को तोड़ती है तो उसकी जलराशि चारों तरफ छितरा जाती है, बिखर जाती है। खेत खलियान सब को बर्बाद कर देती है। और बर्बाद ही नहीं करती, उसकी जो अपनी जलराशि है वो पुनः लौट करके उसके अपने पास लौट करके नहीं आती है, वो बर्बाद हो जाती है। इसी तरह का आवेश आज आदमी की चेतना पर भी चढ़ा हुआ है। आदमी समझ नहीं पा रहा है जिस काम के लिए ईश्वर ने उसको जीवन दिया है या जिस काम के लिए वो दुनिया के अंदर आया है, हमारी जो आत्मशक्ति है वो उसी कार्य में लगनी चाहिए। तो फिर व्यक्ति क्यों पाप करता है? कल आपको पाप के बारे में बताया गया था। बताइए, क्या इंसान का स्वाभाविक गुण है पाप करना? बहुत अच्छे से सुन लीजिए, पाप करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुआ है। परिस्थिति क्या है? उसका जो चिंतन है वो उद्धत है। आदमी अपने अनुशासन के तटबंधों को तोड़ रहा है और तोड़ने के कारण उसकी शक्ति छितरा रही है। मैं मानता हूं कि आदमी अपने पुरुषार्थ के सहारे धन और वैभव को कमा सकता है, परंतु अगर उसको खाना पड़े, क्या वो एक समय में 2 समय की रोटी खा लेगा? क्या एक साथ 2 कपड़े पहन लेगा? उसको रुचे पचेगा नहीं, उसको रुचे और पचेगा नहीं। परंतु आज तो आदमी की स्थिति कुछ इस तरह की होती चली जा रही है, वो सब कुछ हड़प लेना चाहता है, सब कुछ अपने लिए ही चाहता है, दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ये आदमी की परीक्षा है, और परीक्षा से मतलब है कि ईश्वर ये देखना चाहता है, ईश्वर ये परीक्षा लेना चाहता है, जो धरती पर रह करके ही मिल करके नहीं चलता, अगर ऐसी आत्मा मेरे पास लौट करके आ गई, जबकि उसकी अपनी प्रिय है। मैं फिर से कहता हूं, ईश्वर अपने अंश के साथ उसी तरह लगाव करता है जैसे व्यक्ति या जीव, व्यक्ति मत कहिए, जीव अपने जीव के साथ लगाव करता है। हर माता पिता अपने बच्चे को कितने मन से चाहते हैं, हृदय से चाहते हैं, परंतु सच्चाई को भी देखिए। आज जैसे नदी में बाढ़ आ जाती है और वो अपने तटबंधों को तोड़ करके फैल जाती है,
आज आदमी की भी स्थिति कुछ इसी तरह की बनकर के खड़ी हो गई है। आदमी इतना स्वार्थी, इतना कृपण बनकर के खड़ा हो गया है कि उसे अपने आपे के अलावा कुछ भी सूझता नहीं है। दो भाग में बांटिए, अपने आप को दो भाग में बांटिए। कमाने की ललक और उसको भोगने की ललक। दूसरी तरफ आत्मानुशासन, उसके रिश्ते। इसको दो भाग में अगर बांटा जाए तो देखने में ये आ रहा है कि आदमी में धन और वैभव को बटोरने की पूरी ललक लगी हुई है। अब जरा मैं पूछूं, ये ललक अगर आत्मीयता को बटोरने में लगी होती, कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता अपना बनाना? पर गहराई में जाकर के देखेंगे, आदमी दो ही काम कर रहा है, तिरस्कार या अपमान कर रहा है, या दूसरी तरफ भोग और विलास कर रहा है अपना बनाने के लिए कर रहा। सच को देखिए, क्या पाप नहीं कर रहा? और जब यही वृत्ति सबके अंदर पैदा हो जाए, परिवार में आदमी समाज में निकल करके वो पाप करता है, जब इसी तरह की वृत्ति जन सामान्य के अंदर भरती हुई चली जाती है, तो अनाचार पापाचार की समाज के अंदर बुराइयों की, पाप की बाढ़ आकर के तैयार हो जाती है। कमाया गया वैभव वासना, तृष्णा और अहंकार में लगने लग जाता है। आज आप सच्चाई को झांक करके देखिए, ये तीनों पाप किसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं? तीनों पाप किसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं? अंदर से देखिए, सारी दुनिया की धन दौलत को अपने में बटोर लेना चाहता है, अपने पास ले लेना चाहता है। ये तृष्णा है। सारी दुनिया के सुखों को भोगना चाहता है, ये वासना है। कितना गहरा खड्डा है, कितना गहरा खड्डा है, इतना गहरा खड्डा है कि धरती का जितना भूभाग है उससे 3 गुना भाग समुद्र का है। अगर सारी धरती को उठा करके भी समुद्र रूपी खड्डे में भर दें, क्योंकि वो 3 गुना बड़ा है। मैंने अभी कहा बेटा कोई जाना नहीं, यहां नेट गड़बड़ कर रहा है, और अंत तक कह रहा हूं जब तक मैं यहां हूं जाना नहीं है, नेट पूरा बात सुन करके जाना। मैं ये कह रहा हूं, अगर सारी धरती का समुद्र में छोड़ दिया जाए तो वो उसी में जाकर के डूब जाएगा। आदमी अपने सारे वैभव को भी अपनी तृष्णा के अंदर डाल दे तो भी, और कामेच्छा की तो पूर्ति किसी भी स्तर पर हो ही नहीं सकती। अब दूसरी बात कह रहा हूं, समुद्र से पानी जल करके पर्वत के ऊपर जाता है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के बैठता है बर्फ के रूप में, परंतु वहां से पिघल करके चलता है भगवान की दुनिया को हरी भरी करने के लिए। कायदे से उसका प्रयोग धरती को हरी भरी करने के लिए भगवान ने दिया है,
परंतु उसी का जब दुरुपयोग किया है तो वही पानी बहता हुआ चल करके फिर उस खारे खड्डे के अंदर जाकर के भर जाता है, खारे खड्डे के अंदर जाकर के भर जाता है। इतना पवित्र पानी जो पहाड़ की चोटी पर जाकर के बैठा, वही पानी पिंगल करके, वही पानी पिंगल करके दोबारा से उस पतन के सबसे गहरे खड्डे के अंदर जाकर के गिर जाता है, जो किसी काम का नहीं है। इस इंसान के जीवन को पाने के लिए व्यक्ति ने कितनी यातनाएं भोगी हैं, 84 लाख योनियों की यातनाओं को भोगा है, और उनको भोग करके वो अपने आप को सबसे हीन योनियों में ले जाकर के घेर दे। इससे बड़ा पतन, इससे बड़ा दुख की बात कौन सी हो सकती है। मैं दोबारा से कहता हूं, कितनी मेहनत के साथ आदमी अपने लिए धन दौलत को इकट्ठा करता है, उधर चिंतन उसका हो जाए तो माचिस की तीली लेकर के उसमें आग भी लगा सकता है। अपनी शान शौकत के लिए उसको लगा सकता है। आज के समय पर आदमी पाप क्यों कर रहा है, उसका और कोई कारण नहीं है। जो उसका आत्मीय रास्ता था, जिससे वो अपने जीवन को जीना चाहिए था, उससे वो भटक गया है। मैं पूछता हूं, जिस तरह से खेती को पैदा करने के लिए आदमी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, खरपतवार को पैदा करने के लिए उसको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप उग जाती है। आज आदमी उस स्तर पर आ चुका है, जिस स्तर पर आकर के वो उद्धत चिंतन के माध्यम से अपने जीवन में बुराइयों की खेती करता हुआ चला जा रहा है। ईमानदारी से अपने जीवन को देखेंगे, मेरा जीवन कहां पर टिका है। जब आदमी के अंदर उस तरह की विचारशीलता क्रियाशील हो जाती है, तो उस क्रिया के हो जाने से उसका स्वभाव भी उसी रूप में ढलता हुआ चला जाता है। आदमी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि आदमी संसार में रहता है, संसार को देखता है, अपने रिश्तों को देखता है, अपने परिवार को देखता है, अपने समाज को देखता है, धन दौलत को देखता है, अपने सुख को देखता है। परंतु सच यह है, उसे अपनी आत्मा नहीं दिखती। और मैंने अभी कहा, 84 लाख योनियों की यातनाओं को सह करके तब इसको मानव जीवन मिला, जिनको वह आज अपने कह रहा है। आज सच्चाई से जीवन को झांक करके देखिए, आदमी की अकल पर कितने पत्थर पड़े हैं या कितनी गंध उसके ऊपर छाई हुई है। आप इस बात को ईमानदारी से देख सकते हैं। अगर देखेंगे तो यह पता लगेगा कि आदमी की बुद्धि, आदमी की सोच, आदमी का कर्म कहां पर लगा हुआ है। दुनिया को नहीं उजाड़ रहा है, पहले आदमी अपने आप को उजाड़ता है। याद रखना, आग जहां जलती है पहले उसी जगह को जलाती है। आग जहां जलती है पहले उसी जगह को जलाती है। गर्मी चारों तरफ फैलाती है, दूसरों को गर्म करती है। परंतु इसी तरह से जो पुण्य करता है वो पहले अपनी आत्मा को सींचता है, अपनी अच्छाइयों को सींचता है, गुणों की फसल करता है। भात आत्मीय गुण भगवान ने जो दिए हैं उन गुणों की फसल को पैदा करता है, उसके प्रभाव से समाज को लाभ देता है। जैसे मैंने कहा,
आग जहां पर जलती है पहले उसी जगह को जलाती है और अपनी गर्मी के प्रभाव से दूसरों को भी प्रभावित करती है। आज की स्थिति कुछ इसी तरह की बनकर के खड़ी हो गई है। तृष्णावश आदमी अपने सुखों को देख रहा है, मोहवश इंद्रिय असंयम के सुखों को भोग रहा है और अहंकारवश वो अपनी खूबियों की होली जला रहा है। बात इतने तक ही सीमित होती, अगर मेरे तक ही सीमित होता तो बात बन जाती। आदमी ये कहता हमें क्या फर्क पड़ रहा है, अपना बिगाड़ रहा है। परंतु उसका प्रभाव, मैंने कहा आग जलती है तो उसकी गर्मी भी चारों तरफ फैलती है, प्रकाश भी चारों तरफ फैलता है। एक आदमी अपने स्वभाव से, जैसा उसका स्वभाव है, जो उसके संपर्क में आते हैं वो वैसा ही प्रभाव डाल करके दूसरों को अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। मैंने अभी कहा था 2 तरीके हैं बनाने के। एक तरीका तो यह है धन दौलत और वैभव के आधार पर हम दूसरों को नीचा दिखाएं। मैंने कल भी एक बात बोली थी, निर्बल सबलों का भोजन बनते हैं, निर्बल सबलों के द्वारा सताए जाते हैं। आज आदमी धन वैभव को क्यों चाह रहा है? अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। परंतु मैं यहां फिर से कह रहा हूं, जब तक ये जोश है आदमी तभी तक दूसरों को नीचा दिखा सकता है, पर जब अंदर का जोश ठंडा पड़ जाता है तो बाहर का उद्दत चिंतन भी चला जाता है और फिर आदमी को यह पछतावा होता है, सारी जिंदगी मुझको कहां लगानी थी और मैंने कहां लगा दिया और अपने आप को बर्बाद कर दिया। आदमी को यह तब समझ आता है, आदमी को इस समय समझ नहीं आता, जब वो लगा रहा है तब उसको समझ नहीं आता। और इसी को मोह माया कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, जिस तरह से लोहे के किसी भी गेट को या दूसरे किसी सामान को जंग लग जाता है, वो जंग तब तक उसको नहीं छोड़ता जब तक उसको खत्म नहीं कर देता। ऐसे ही ये उद्धत चिंतन, आदमी को कहिए कि ये गलत है, वो कहता है यही करूंगा, यही ठीक है, अपनी जिद करता है, उसी को सही मानता है। किसको? अपने उद्धत चिंतन को। अहंकारवश अपने आपे को ही सही कहता है, सही को सही नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? आत्मा तो काम ही नहीं कर रही। मैं नहीं कह रहा किसी को आप ठीक मानिए, परंतु किसी से विचार मिल रहा है उस पर सोचिए तो सही, अपना अच्छे बुरे के बारे में तो सोचिए। जब आदमी अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचेगा, मैंने अभी आपसे कहा है लोहे को जब जंग लग जाता है तो उसको खा करके ही पीछा छोड़ता है। ऐसी व्यक्ति को जब बुराई लगती है, कौन सी? उद्धत चिंतन, वो तब तक उसको साथ नहीं छोड़ता जब तक बिल्कुल बर्बाद नहीं कर देता है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो अंतरात्मा से चलती है। आदमी ईश्वर का, आप सब ईश्वर का नाम लेते हैं, आप सब गुरु से जुड़े हुए हैं। जुड़ने का क्या मतलब हुआ? जुड़ने का मतलब एक ही है कि जो विचार मिल रहा है उस विचार के अनुसार सृजन के लिए अपने आप को लगाया जाए। 3 दिन पहले मैंने सवाल भी किया था, आप लोगों ने मुझे जवाब भी आप लोगों ने दिए। मैंने उसमें आप लोगों से ये कहा था कि जीवन काहे के लिए है? ईश्वर में प्रवृत्त होने के लिए, ईश्वर में प्रवृत्त होकर के अपने आप को निवृत्त करने के लिए, या संसार में प्रवृत्त होकर के अपने आप को दोबारा से मोह माया में फंसाने के लिए? बड़े अच्छे उसके जवाब आए।
और मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, आदमी जो कुछ भी कर रहा है उसको वो सब कुछ अपनी निवृत्ति के लिए करना चाहिए। जो कुछ भी आदमी कर रहा है उसको वो सब कुछ अपनी निवृत्ति के लिए करना चाहिए। क्या इतनी समझदारी, इतनी बुद्धि हमारे अंदर काम नहीं कर रही कि हम क्या कर रहे हैं और इसके क्या परिणाम होंगे? जिस तरह से नदी के अंदर बाढ़ आती है, बुराइयों का सैलाब, तूफान, याद रखना जब बवंडर आते हैं तो तिनके भी आकाश को छूने लग जाते हैं, पर जब बवंडर खत्म होता है ना उसका प्रभाव, तो आकाश से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। जब तक उन पर चढ़ा रहता है जोश बुराई का, पाप का, वो आसमान को छूते रहते हैं, पर जब अंदर की क्षमताएं कमजोर पड़ जाती हैं तो धड़ाम से जमीन पर आकर के पड़ते हैं और फिर कहते हैं अब क्या करें। फिर उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझता है, फिर उनको कोई रास्ता नहीं सूझता है। तो आदमी को आदमी की तरह से भगवान ने हमें मनुष्य बनाया है, मनुष्य की तरह से हमें अपना चिंतन करके अपने लिए अपना रास्ता खुद सोचना चाहिए। मैंने कहा है ईश्वर ने अपने आप को, मतलब सागर ने अपने आप को जला करके बर्फ पैदा की पहाड़ पर, उस जल को ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाया, सर्वोच्च ऊंचा उठाया, और पहाड़ के ऊपर ले जाकर के बसा दिया। पहाड़ के ऊपर क्यों बसाया? मैं फिर से कहता हूं, बताइए, पत्थर क्या एक बूंद पानी पीता है? जितनी नदियां हैं वो पहाड़ में से निकल रही हैं, पर पहाड़ में, पत्थर में क्या पानी होता है? पत्थर में कोई पानी नहीं होता, पर भगवान उसे पत्थर को इसलिए देता है कि मेरी एक बूंद को भी यह अपने लिए नहीं लगाएगा। इंसान का जीवन भी उसने ऐसा ही कुछ दिया है कि इंसान भगवान को कहे मैं तेरा खाऊंगा नहीं, तेरा करूंगा, तेरा करूंगा। इंसान करने के लिए पैदा हुआ है, ये कर्म योनि है, इंसान करने के लिए पैदा हुआ है, मैं करूंगा। जहां इच्छा नाम की कोई चीज इंसान के साथ नहीं होनी चाहिए, ये इच्छा अगर है तो इच्छा भगवान के साथ जुड़ने की होनी चाहिए। मैं फिर से पूछता हूं, बगैर जुड़े तो पाप भी नहीं आता। पाप भी तो तभी ही आता है जब इच्छा उसके अंदर प्रकट होती है। मैं फिर से कहता हूं, बेजान कोई चीज अगर है जिसमें कोई अपनी जान नहीं है, अगर उसको ऊपर उछालना है तो कोई सजीव तो चाहिए कि नहीं चाहिए? बेजान चीज अपने आप ऊपर उछल करके नहीं जा सकती। अगर ऊपर जाएगी तो कोई उछालने वाला सजीव बलवान व्यक्ति चाहिए जो उसको ऊपर उछाल दे। हमें भी ऊपर जाना है, इसलिए हमने गुरु का सहारा लिया है। मैं फिर पूछ रहा हूं, कौन सा गुरु इस बातों को सिखाता है जिनको आज हम कर रहे हैं, जो आज हमारी दैनिक दिनचर्या के अंदर हैं? मैंने ही अभी आपसे कहा, अगर भगवान ने पर्वत पर जल दिया है तो वो इसलिए दिया है, सबसे ऊंची जगह मैंने रख दिया है। पानी का स्वभाव है नीचे की तरफ जाना, इसलिए भगवान ने उसे ऊंचा उठा दिया। इंसान का यह कर्तव्य है कि उसे रोक कर, नहरें निकाल करके भूमि को सींच दे, उसको रोक करके भूमि को सींच दे। समुद्र नहीं कहता कि मैंने जो दिया उसकी एक बूंद भी मुझे चाहिए ना, समुद्र कभी घाटे में नहीं रहता, क्योंकि वो तो स्रोत है। जल की एक बूंद भी कहीं है तो वो सागर का अंश है। वो ये चाहता है कि ये मेरी दुनिया को हरा भरा करे, ईश्वर चाहता है। मैं ये कह रहा हूं, प्राणी मात्र अगर किसी भी योनि में है,
ये दुनिया अगर कोई स्तर है, अगर दुनिया का कोई संतुलन है, प्रकृति का अगर कोई संतुलन है, तो इन जीवों के ऊपर ही तो निर्भर करता है। जितने भी जीव हैं इन्हीं के ऊपर तो प्रकृति का संतुलन निर्भर करता है। अगर प्रकृति के संतुलन को बना करके रखना चाहते हैं तो इस संतुलन को बना करके हमें प्रकृति यानी कि चेतना के ऊपर अवलंबित होना पड़ेगा। क्यों जाए पाप में, सृजन में क्यों ना लगे। पहला सृजन हमने अपने आपे का करना है, और उस अपने आपे का सृजन करने के लिए हम उपासना करते हैं। हम ईश्वर की उपासना करते हैं। ईश्वर की उपासना का मतलब अच्छाइयों की उपासना। ईमानदारी से कहना, आप साधक हैं, साधना उसी की तो होगी जिसकी आप उपासना करेंगे, उसी की साधना होगी। कुछ देर आंख बंद करके बैठना, पूजा पाठ कर लेना, यह उपासना नहीं है। ईश्वर भक्त होने का मतलब है उन अच्छाइयों को वर्ण करना जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आए। मैं फिर से बोल रहा हूं, अंधेरा तभी तक रहता है जब तक प्रकाश का उदय नहीं होता है। प्रकाश का उदय हुआ तो अंधेरा अपने आप चला जाता है। उपासना का अर्थ भी यही है कि ईश्वर का, अच्छाइयों का, उनकी निकटता को प्राप्त करना। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा है, हवन किया है, अभी जिस कुंड में हवन किया है, आग सबसे पहले उसी को गर्म करती है, उसी को जलाती है। उपासना आप करेंगे तो आपकी उपासना से जो प्रकाश पैदा होगा वो आपके जीवन में संचरण होना चाहिए, उसका आपके जीवन में संचरण होना चाहिए। पेट खाता है, पाचन तंत्र पचाता है, रस को निकालता है, शरीर में प्रवाहित कर देता है, खून में दौड़ता है, पूरे शरीर के रोम रोम को शक्ति देता है। ऐसे ही हमें अपनी विचारधारा को कुछ इस तरह का बनाना चाहिए कि हम किसी को, हमारी वजह से किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, हम दूसरे को किसी तरह की दिक्कत पैदा ना करें, हम दूसरे के लिए सहयोगी बने। और अगर हम सहयोगी बनेंगे तो हमारा परस्पर एक दूसरे के साथ लगाव पैदा होगा। सच बताओ, अगर इस आत्मीय रिश्ते पर हम चलें, एक रास्ता तरीका तो यह है, लोभ मोह के कारण दूसरों की आदमी चापलूसी करता है धन दौलत को पाने के लिए, या भोग विलास के लिए दूसरों की चापलूसी करता है। परंतु क्या इंसान को भगवान ने मिमियाने और गिड़गिड़ाने के लिए पैदा किया है? उसको उसने जो कुछ भी दिया है उसकी भलाई के लिए दिया है, बगैर मांगे दिया है। मैंने आपको भी पिछले प्रवचनों में एक बात आपको समझाया था, पाचन तंत्र कोई बाहर से काम करने वाली शक्ति नहीं है, ईश्वर प्रदत्त शक्ति है जो अपना काम अपने आप करती है। सांस लेना, आंख से देखना, कान से सुनना, ये हमारी स्वाभाविक क्रिया है, इनको किसी को करना नहीं पड़ता है। परंतु स्थिति क्या है, जब अपनी शक्तियों का आदमी दुरुपयोग करता है तो वो शक्तियां कुंठित हो जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा आंख से कम दिखना शुरू हो जाता है ना, ये नहीं मैंने कहा है। ये कहा है आंख गंदा देखना शुरू कर देती है और उस गंदे को ही सही बताने लग जाती है, यही सही है। दोबारा से सोचो, जब मन गलत सोचने लग जाता तो आंख भी तो गलत देखेगी, और जब गलत देखेगी तो वो दोनों का तालमेल होगा, वो कहेगी ना यही ठीक है जो मैंने देखा है। पर मैं पूछता हूं, जिस आदमी को जिस रूप में आप देख रहे हैं कि वो आदमी उसी तरह का है ना? उस तरह का नहीं है। हमारे देखने का जो तरीका है, एंगल है, जिस कोण से हम उसको देख रहे हैं वो गलत है। हमें देखना अपने आप को चाहिए, हमें देखना अपने आप को चाहिए।
कल मैंने आपसे कहा था, इस दुनिया में सबसे बलवान मेरा बनाने वाला है, मेरा भगवान है, और दूसरे नंबर पर है तो मैं हूं। पहले नंबर पर मेरे बनाने वाला मेरा भगवान, और दूसरे नंबर पर हूं तो मैं हूं। यहीं से उपासना निकल करके आती है। क्या उपासना निकल करके आती है? मेरा भगवान बलवान है तो मैं भगवान की उपासना करूं। इसी के लिए गुरु बनाया जाता है, अच्छाई के लिए गुरु बनाया जाता है। हम किसकी उपासना करें, कहां से लें? हम तो संसार की मोह माया में, इस संसार में रह करके इस संसार के अंधकार में भटक रहे हैं। कहां से लें उसको? तो फिर से कहता हूं, उपासना यही है, अच्छाइयों के साथ अपने आप को जोड़ देना, अच्छाइयों के साथ अपने आप को जोड़ देना। और याद रखना, जब गुरु अनुशासन का प्रयोग करने लग जाता है तो गुरु अनुशासन बनकर के जीव के जीवन में प्रवेश कर जाता है, और प्रवेश करके उसे अपने चिंतन से बांध लेता है। प्रवेश करके उसे अपने चिंतन से बांध लेता है। मैंने शुरू में कहा था, क्या कहा था? मैंने यह कहा था कि नदी अब जब अपने तटबंधों को यानी कि अनुशासन को तोड़ती है तो फैल जाती है। आज का आदमी क्या कर रहा है? सोच करके देखो, आज का आदमी क्या कर रहा है? हर आदमी फैल रहा है, अपने रिश्तों का दुरुपयोग कर रहा है, दूसरों को नीचा दिखा रहा है, अपने आप को बड़ा दिखा रहा है। क्या यही जिंदगी है? सचमुच इसको जीवन नहीं कहते। आज आदमी अपने चिंतन से पगला रहा है। पूजा पाठ के नाम पर कुछ कुछ क्रियाएं तो वो कर रहा है, परंतु सच को जान करके देखिए उनका कितना सदुपयोग आज आदमी के जीवन में हो रहा है। मैं आत्मिक निवेदन करूंगा और यही कहूंगा कि आदमी को अपने जीवन का एक एक सेकंड भलाई में लगाना चाहिए। और भलाई किसकी? पहले अपना भला करिए। और अपना भला से मतलब स्वार्थ की बात नहीं कह रहा हूं, कर ही नहीं पाओगे, अपनी पूर्ति आप कर ही नहीं पाओगे। जितनी आवश्यकता है समय साधन केवल उतना ही अपने लिए प्रयोग करें। बाकी जो बचा है उसे पुण्य और परोपकार में लगाएं। पुण्य और परोपकार में लगाएं। कैसे लगाएं? अपने जीवन को ऊंचा उठाएं और अपने जीवन से दूसरों को भी ऊंचा उठाएं। यह सहज प्रक्रिया है। अगर इस तरह की विचारधारा आपकी विचारधारा पर क्रियाशील होने लग गई तो समझना ईश्वर आपके अंदर प्रवेश कर गया। मैं फिर से पूछता हूं, एक गुण है, आत्मीय गुण है। मैंने कल पाप के बारे में आपको कहा था, चोरी करना, झूठ बोलना, दगा देना, व्याभिचार करना, निंदा करना। एक बात पर फिर से दोबारा से मैं बोल रहा हूं, जोर दे करके बोल रहा हूं, जो दूसरों में बुराइयों को निकालते हैं, दूसरों की कमियों को बताते हैं, वो दीनहीन और पतित अवस्था में होते हैं। उनसे गिरा हुआ कोई नहीं होगा। गांठ बांध लेना जो मैं कह रहा हूं, जो आदमी निंदा में रस को लेता है, उससे गिरा हुआ इंसान इस दुनिया के अंदर कोई नहीं हो सकता। परंतु वो उस निंदा को करके उस निंदा में रस को लेता है। उससे गिरा हुआ आदमी कोई दुनिया में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसे सब में बुराइयां दिखती हैं पर अच्छाइयां सब में होती हैं। भगवान ने तोल करके ये जीवन दिया है। अगर किसी को इंसान बनाया है तो भगवान की दृष्टि में वो इंसान के लायक था, तब उसने जन्म लिया है।
तो हमें उस अंश को लेना चाहिए, उस तत्व को लेना चाहिए जिसके कारण वो इंसान बना है, उसके अंदर कोई खूबी है, उसको हमें लेना चाहिए, और नहीं है तो हमें छोड़ देना चाहिए। गंदगी, नाले में भी पानी बहता है और नदी में भी पानी बहता है। नाले में गंदगी होती है, परंतु नाले को भी समेट करके नदी नदी बनी रहती है। इस संसार में रह करके नदी के समान हमको अपने जीवन प्रवाह को जीना है। निष्प्रह भाव से जिस तरह से नदी निरंतर अपने जीवन की गति को करती रहती है और जल राशि को अपने में समेट करके दौड़ती रहती है, वैसे भी हमें भी अपने जीवन को जीना है। आप लोगों से आज इतनी ही बात कह रहा हूं कि हमें भी अपने स्वरूप का चिंतन करना चाहिए और ये जांच लेना चाहिए कि हम हैं कहां, हम कर क्या रहे हैं। मैं कह रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं, एक बार बुराई आपके जीवन में पैदा हो गई तो उसको छोड़ पाना आसान नहीं है। आदमी मर जाएगा, वो उसको खा जाएगी, मार देगी। आदमी आज भी यही गलती कर रहा है कि खुद उसके हाथों जाकर के मरने के लिए तैयार है, पर मानने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, अपने जीवन को देखिए, झांकिए और उसके अनुसार अपने आप को चलाइए। इसी में हमारा उद्धार है, कल्याण है। अपने कल्याण के बारे में सोचें। प्रभावित हो तो अच्छाइयों से हो, बुराइयों से कभी प्रभावित ना हो। सब मिलकर के चलें, आपस में सहयोग करें, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। आज की बात को मैंने सहयोग सहयोग सहयोग, बस एक ही बात कह रहा हूं, गुप्त अनुष्ठान गुप्त अनुष्ठान गुप्त अनुष्ठान। और गुप्त अनुष्ठान यही है, हमारा चिंतन उद्धत ना हो, हम नदी की तरह से तटबंधों को ना तोड़ें, अपनी सीमाओं में रहें, ईश्वरीय अनुशासन को माने, यही सत्य है। आज की बात को यहीं संपन्न कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि जितना समझ आया हो उतना अपने जीवन में अपनाना। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।